नमस्कार दोस्तों। यूपी की योगी सरकार एक बार फिर यूपी विधानसभा में लव जिहाद कानून को पास करवाने में सफल रहे। नए लव जिहाद कानून के मुताबिक अब लव जिहाद के आरोपी को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। वहीं धर्मांतरण कानून में भी संशोधन कर उनके सजा के प्रावधान को बढ़ाया गया है। तो नए लव जिहाद कानून में क्या-क्या बदलाव हुआ है, नए धर्मांतरण कानून में क्या-क्या बदलाव हुआ, इसके बारे में तो विस्तार से जानेंगे ही। साथ ही साथ योगी सरकार के इस कदम को लेकर के जो कई आलोचनाएं हो रही है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सारे सवाल को भी हम जान लेते हैं। योगी आदित्यनाथ 2020 में ही लव जिहाद कानून लेकर आए थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब 2020 में उन्हीं के द्वारा लाए गए लव जिहाद कानून ऑलरेडी राज्य में लागू थे, चल रहे थे, तो फिर अभी 2024 में ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि फिर से एक बार नया लव जिहाद कानून लाना पड़ा, जब पुराने लव जिहाद कानून उन्हीं के द्वारा बनाए गए राज्य में पहले से लागू थे। दूसरा जो योगी सरकार पर सवाल उठ रहा है कि इस समय यूपी की सबसे बड़ी समस्या है पेपर लीक। वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं यानी सड़क, हाईवे, बारिश हो जाने के कारण सड़क पर नाव चलानी पड़ती है। तो सरकार इन सब चीज़ों पर फोकस न करने की जगह लव जिहाद कानून पहले से बने होने के बावजूद फिर एक बार लव जिहाद कानून क्यों बनाई? क्या योगी सरकार इसके ज़रिए अपने केंद्रीय नेतृत्व और आरएसएस को मतलब खुश करना चाहती है? जैसा कि आप जानते होंगे यूपी में अभी काफ़ी सियासी उठापटक मचा हुआ है। यहाँ तक की खबरें चल रही थी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बदला जा सकता है और किसी और को केंद्रीय नेतृत्व वहाँ सीएम बना सकते हैं। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए और आरएसएस को खुश करने के लिए योगी आदित्यनाथ इस तरह के कदम उठाए हैं अभी? क्योंकि वो पहले ही 2020 में और 2021 में धर्मांतरण कानून और लव जिहाद कानून बना चुके हैं। तो जब वो कानून खुद बनाए थे, फिर ऐसी इमरजेंसी में क्या ज़रूरत पड़ गई कि अभी वो उसे ये कानून बनाना पड़ा? ये सवाल तो उठना लाज़मी ही है। चलिए हम इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नए जो कानून बने हैं, इसमें क्या-क्या बदलाव किया गया है। धर्मांतर मामले में यानी कि किसी को बहला-फुसलाकर उनकी अगर धर्म को परिवर्तन किया जाता है, तो पहले 1 से 5 साल की जेल और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। बदलकर अब 3 से 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है और जुर्माना बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया गया है नए कानून में। वहीं नाबालिग महिला या एससी-एसटी मामले में 2 से 10 साल सजा का प्रावधान था और 20,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान था। उसे बदलकर अब 5 से 14 साल सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं सामूहिक धर्मांतरण मामले में भी बदलाव किए गए हैं, जहां सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान था, यानी कि 3 से 10 साल की जेल हो सकती है और 50,000 रुपया का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसे बदलकर अब 7 से 14 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इनके अलावा एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति का दायरा बढ़ाया गया है, यानी अभी मौजूदा मामले में जो पीड़ित है, जिनका धर्मांतरण करवाया गया है, तो इस मामले को लेकर के जो एफआईआर या तो उनके माता-पिता, उनके भाई-बहन यानी उनके जो रिलेटिव है, उनके परिवार के लोग ही कर सकते थे या उनके मौजूदगी में ही होता था। अब जो नए कानून है इसमें कोई भी पीड़ित की ओर से एफआईआर दर्ज करवा सकता है, चाहे वो उनका रिलेटिव हो या न हो। इसके अलावा नए बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण के इरादे से किसी को डराता या धमकाता है या किसी महिला से शादी का झूठा वादा करता है, किसी नाबालिग या महिला या फिर व्यक्ति की तस्करी करता है या उसकी संपत्ति पर हमला करता है, तो दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की जेल की सज़ा, उसे उम्र कैद तक भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कि उन्हें कम से कम तो 20 साल की सज़ा होगी ही और मामला की गंभीरता को देखते हुए उन्हें उम्र कैद तक की सज़ा दी जा सकती है। इस नए लव जिहाद कानून में ये सारे बदलाव किए गए हैं। लेकिन योगी सरकार के इस कदम से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी इसकी ज़रूरत ही क्या थी जब पहले से लव जिहाद कानून ऑलरेडी राज्य में लागू है और उसे योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा ही लागू किया गया था। उसके बावजूद फिर अभी इतनी इमरजेंसी में क्या ज़रूरत पड़ गई कि योगी सरकार नए संशोधित लव जिहाद कानून यूपी विधानसभा से पारित किए। योगी सरकार के इस कदम को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।